छोड़ूंगी नहीं, समझ लेना। मार के तुम्हारा हाथ पैर में तोड़ दूंगी। नहीं मम्मी ऐसा मत करना, मम्मी नहीं मम्मी ऐसा मत करना। तुम्हारा बेटा हूँ, अपने बेटे को मार के हाथ में तोड़ोगी? मम्मी ऐसा मत करना, मम्मी नहीं मम्मी ऐसा मत करना। जानती हूँ तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। मम्मी मैं सुधर गया हूँ मम्मी। प्लीज मम्मी मत मारो, प्लीज मम्मी मत मारो, मत मारो मम्मी, मत मारो। आज मैं तुझको नहीं छोड़ने वाली, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। हर समय लड़ाई झगड़ा करेगा, हर समय लड़ाई झगड़ा करेगा। लिखाई में तो मन लगता नहीं है। लगता है मम्मी, लगता है पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ता हूँ मम्मी पढ़ता हूँ। छोड़ दो मम्मी, मेरी टांग टूट जाएगी, मेरी टांग टूट जाएगी। अरे मम्मी तुम तो अपने बेटे को अपाहिज बना दोगी। लंगड़ा हो जाऊंगा मम्मी, लंगड़ा हो जाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा। मम्मी मारो मत मम्मी। प्लीज डंडा से मत मारो मम्मी, मम्मी डंडा से मत मारो। पिंकी की मम्मी का फोन आया था, कह रही थी तुम उनकी बेटी को मारे हो, वो तुमसे छोटी है, तुम उसे क्यों मारे? वो शैतानी कर रही थी। मम्मी शैतानी कर रही थी, इसलिए मारा। वो छोटी सी लड़की शैतानी कर रही थी। तुम तो बहुत बड़े चंडाल हो, बहुत बड़े राक्षस हो, मैं जानती हूँ ना। पुत्र मेरे हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़े राक्षस हो। राक्षसों के परिवार में तुम जन्म लिए हो, तो मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़े राक्षस हो। तो मम्मी तुम भी राक्षसी हुई ना? मम्मी तुम भी राक्षसी हो क्या? लायक कहीं का, दो ही डंडा लगा है, लेकिन मम्मी को भी राक्षसी बना रहा है। अरे तेरा बाप राक्षस है और तू उससे बड़ा राक्षस है। छोटी सी लड़की को ये मार रहे हैं। छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो मम्मी, नहीं मारूंगा मम्मी, छोड़ दो मम्मी। मम्मी डंडा से मत मारो, डंडा से मत मारो मम्मी, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है मम्मी। तो तुम कहना क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं कहना मानते हो? मानूंगा मम्मी, मानूंगा, कहना सारा कहना मानूंगा, आपका सारी बात मानूंगा। छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो। पिंकी की मम्मी बहुत बड़ी चुड़ैल है मम्मी, कोई डंडा और मारेंगे। पिंकी की मम्मी को चुड़ैल बना रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूँ मम्मी, मैं नहीं बना रहा हूँ। दादी बोलती है चुड़ैल। नालायक, तुम अपनी जुबान से क्यों बोल रहे हो? दादी बोलती है इसीलिए हम भी बोल दिए मम्मी, गलती हो गई। मम्मी मेरा कान छोड़ दो मम्मी, कान छोड़ दो, टूट जाएगा कान मम्मी, कान मत तुम बैठो। कान छोड़ दो मम्मी, कान छोड़ दो। दादी बचा लो, हमको बचा लो दादी, मम्मी मेरा कान तोड़ देंगी मम्मी। दादी बचा लो। इसको दादी दादा कोई नहीं बचाने आएगा। आज तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी ना, तुम आज के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो, कान टूट जाएगा मम्मी। कनकट्टा बनाओगी क्या? कनकट्टा बनाओगी? अपने लड़के को कनकट्टा नहीं बनाओ। एक दिन लड़कों से झगड़ा करेंगे, आए दिन। किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन इनकी शिकायत ना आए। पढ़ाई में मन कम लगता है, लड़ाई झगड़ा में मन बहुत लगता है। छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो, कितना देर कान खींची हो मम्मी, कान टूट जाएगा, कनकट्टा मत बनाओ, लोग हमको चिढ़ाएंगे। कनकट्टू मम्मी छोड़ दो प्लीज, मम्मी छोड़ दो। कनकट्टे लड़के से कोई शादी भी नहीं करेगा मम्मी, कोई शादी नहीं करेगा। कनकट्टा बन के घूमूंगा, सब कहेगा कनकट्टा की माँ। छोड़ दो मम्मी, कान टूट गया मम्मी, छोड़ दो मत कीजिए मम्मी। तुझको मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुम कोई कहना नहीं मानते हो, सारे जगह मेरा इंसल्ट करवा रहे हो। मम्मी इंसल्ट नहीं करवाऊंगा, छोड़ दो। दादी बचा लो, दादी बचा लो, मम्मी तो मेरा कान तोड़ के रहेगी। दादी बचा लो। पागल हो क्या? कब से तुम छोटे बच्चे को मार रही हो? छोड़ो। नहीं जानती है ये हर जगह शैतानी करके आ रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को मार रहा है। मैं कह रही छोड़ दो ना, छोड़ दो बच्चे को, छोड़ो। कि नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। छोड़ दो बच्चे को। दादी बहुत मारी है मम्मी। मम्मी बहुत मारी है, मेरा कान खींची है, कान तोड़ दी है। बहुत बड़ी बदतमीज हो, छोटे बच्चे को इस तरह कोई मारता है क्या? बच्चा ना बहुत बड़ा शैतान है, आपको नहीं पता है। चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा, आगे तू चुप हो जा। माँ बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। दादी माँ पहले डंडा मारी है, 2 डंडा, 4 डंडा और मारूंगी। अब मार के तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। दादी माँ मुझे अपाहिज बना देंगी। अपने ही बेटे का पैर तोड़ेंगी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, जा तू मेरे कमरे में बैठ, जा। माँ वहाँ भी आके मारेंगी मम्मी। इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे कमरे में आ जाएं। जाओ, जाके मेरे कमरे में लेटो, जाओ। ठीक है दादी, जा रहा हूँ। जी पोते को पढ़ा मत दीजिए, किसी को पढ़ा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस तरह बच्चे को कोई नहीं मारता है। आप अपने पोते के
आदतों के बारे में नहीं जानती हैं। आपका पोता किसी न किसी बच्चे से लड़ाई झगड़ा करता है, गलौज अलग दे रहा है। उनकी जब छुट्टी होती है तो आपका पोता सबसे कहता है चलो तुमको रास्ते में देख लूंगा। बच्चे हैं, नादान है, ना समझ है, गलती हो जाती है। मम्मी जी, बच्चे नादान और ना समझ नहीं है। अगर उनको शुरू से सब कुछ अच्छा आदत सिखाया जाएगा तभी उनमें सुधार होगा। ऐसे बच्चे सुधर नहीं पाएंगे, ऐसे वो बिगड़ते रहेंगे। शुरू से बच्चों को टाइट रखना चाहिए, छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चा छोटी छोटी गलतियां करके आ रहा है, कल मेरा बेटा बड़ी बड़ी गलतियां करके आएगा। आप उसका हौसला बढ़ा रही हैं। गलत कामों के लिए, गलत बातों के लिए मैं अपने बेटे का हौसला कभी नहीं बढ़ाऊंगी। मैं अपने बेटे को इस बात के लिए शाबाशी दूं कि छोटी सी बच्ची को मार के आया है, या क्लास में लड़ाई झगड़ा करके आया है, या रास्ते में किसी को रोक के कहता है मैं तुमको मारूंगा, तुमको देख लूंगा। बताइए माताजी, क्या अपने पोते को गुंडा बनाना चाहती हैं? गुंडा? माताजी, मैं अपने बेटे को एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बनाऊंगी। एक लुक्का, गुंडा, मवाली, लोफर, आवारा नहीं तैयार करना है। एक बात बता दे रहे हैं, आज के बाद मेरे पोते को हाथ मत उठाना, ठीक है? मैं समझाऊंगी। गुस्सा का रूप धारण करके मेरे पोते को मार रही है। जी, गलत बात का समर्थन मत करिए आप। आता हमको तुम गलत सही मत बताओ, समझ गई? आओ मेरे पोते के लिए एक गिलास दूध उसमें हल्दी डाल के ले आओ। कुछ नहीं लाऊंगी, समझ गई? बेटा कैसा है हमको पता है, औलाद का देता है, औलाद के देवता बात से नहीं मानते हैं। मार के दिखाओ, मारना तुम। अब तुमको मैं मारूंगी। अब तो मैं तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाई हूं ना, लेकिन अब उठाऊंगी। अब तुमको मैं मारूंगी। माताजी जाइए, आप तो अपना बुढ़ापे में बीपी पता नहीं क्यों हाई कर रही हैं। आप भी आराम करिए, जाइए। हम जा रहे हैं, एक गिलास दूध लेके आओ। हाँ, नहीं तो समझ लेना। दादी माँ बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। मम्मी मेरी बहुत गंदी है, गंदी है, बहुत गंदी है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी मम्मी बहुत गंदी है। दादी माँ, आप मम्मी को मारी क्यों नहीं? मारना चाहिए था ना डंडे से। बेटा, अगली बार मैं तुम्हारी मम्मी को डंडे से मारूंगी। दादी माँ, 2 डंडा मारिएगा, हमको 2 डंडा मारिए। अरे चुप हो जा बेटा, रो नहीं, रोते नहीं, अच्छे बच्चे हो ना। दादी माँ, तुम्हारे ही कमरे में सोऊंगा, मम्मी के पास नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, तुम मेरे ही कमरे में सो जाना। दादी माँ, मम्मी बहुत गंदी है। तुम्हारी माँ बहुत गंदी है। दादी माँ, अभी देखना मम्मी आ जाएंगी और हमको जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाएंगी। बेटा, मेरे रहते परेशान मत हो। देखते हैं तुम्हारी मम्मी की कैसी हिम्मत पड़ती है कि तुमको इस कमरे से ले जाएंगी। तुम यहीं रहोगे मेरे पास, जाओगे। देखते हैं तुम्हारी मम्मी की कैसी हिम्मत पड़ती है कि कमरे में आ जाएंगी और बच्चे को ले जाएंगी। मत हो, मेरे रहते तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। दादी माँ, सारा झगड़ा ना वो पिंकी की मम्मी की वजह से हुआ है, वही फोन करके मम्मी को बताई है। बड़ी चुड़ैल है, चुड़ैल। जानती हूँ, पिंकी की मम्मी बहुत बड़ी चुड़ैल है, चुड़ैल। मेरे पोते को मार उन्हीं के कारण पड़ा है। तुमको बताऊंगी मैं। दरिया जैसी लड़की को नहीं सुधार रही है। फोन करके मेरे घर में आग लगा दी। मेरी बहू इतनी बड़ी डाइन है, बेटे के ऊपर राक्षसी की तरह शुरू हो गई रूप धारण करके। क्या माताजी, आप गलत बात का समर्थन कर रही हैं? हाँ, तो तुम यहाँ भी आ गई। माताजी, गलत बात का समर्थन मत करिए, तो आपका पोता ही बिगड़ जाएगा। उल्टे सीधे शब्द बोलती है और वही मेरा बेटा भी सीख रहा है। किसी को भी चुड़ैल, डाइन, राक्षसी बोलते रहा है। ये सब सारे वर्ड आप बोल रही हैं। मैं मार रही हूँ तो आप बीच में बचाव करने चली आ रही हैं। इस तरह कोई बच्चे को नहीं मारता है। जी, इसके अंदर कोई बच्चे वाली हरकत है ही नहीं। सारी आदतें एकदम गलत है। नहीं, पढ़ाई नहीं करता है। टीचर का फोन आया था, बोले कि बहाने बना करके क्लासरूम से बाहर जाता है, सभी बच्चों से लड़ाई झगड़ा करेगा। जी, इसकी आदत इतनी गंदी है, ये पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता है वहाँ पर। बताइए, पिंकी की मम्मी कुछ गलत तो नहीं कह रही थी? उनकी छोटी सी बच्ची है, इसकी बहन जैसी है, ये उसको मार रहा है। कोई बंदरिया से कम नहीं है, बहुत बड़ी छछुंदर है, छछुंदर। जी, सबसे ज्यादा तो हम आपसे परेशान हो गए हैं। आपके इतने अच्छे से वर्ड है ना कि हम बता नहीं सकते हैं। ये सारे वर्ड मेरा बेटा अप्लाई करता है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो तुम्हारे बेटे को हम बिगाड़ रहे हैं? दादी, मैं कहना चाहती हूँ आप मेरे बेटे को बिगाड़ रही हैं। ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बताइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाई, अपनी बेटियों को भी पढ़ाई। आप नहीं चाहेंगी कि आपका पोता भी पढ़े लिखे आगे बढ़े? नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरा पोता भी पढ़े आगे बढ़े। दादी, अगर आप ये चाहती हैं कि आपका पोता भी पढ़े आगे बढ़े तो गलत बातों का समर्थन मत करिए। हैबिट बहुत खराब हो गई है। दादी, आदत एक दिन में नहीं बदलता है, एक दिन में सुधरने वाला भी नहीं है, तो ठोकना
है? दादी माँ देखो, फिर हमको मारने के लिए कह रही हैं। बेटा तुम चुप हो जाओ, तुमको ये हाथ नहीं लगा सकती हैं। हाथ लगाएंगी ना तो मैं इनका हाथ तोड़ दूंगी। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गया है। मम्मी जी मुझे लगता है ना आप खुद नहीं चाहती हैं कि मेरे बेटे में कोई सुधार हो। नहीं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ सुधार हो जाएगा। जाओ आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो माता जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आप चाहें कि आपके बेटे पढ़ लिख के समाज में एक योग्य सभ्य नागरिक बने, उसी तरह मेरा बेटा भी एक सब समाज का सब नागरिक बने, तर इंसान बने। अपने बेटे को लुच्चा लफंगा आवारा बदमाश गुंडा नहीं तैयार करना है। ठीक है सुधार हो जाएगा। अब तुम चाह रही हो कि आज ही सब कुछ बदल जाए? जी बस मैं ये कह रही हूँ कि आप प्लीज बढ़ावा मत दीजिए। आप भी इसकी गलत आदतों पे इसको डांटिए, मारिए, टोकिए। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मारी हो, हम भी मारना शुरू कर दें? दादी माँ मारना नहीं हमको, मम्मी तो चाहती है कि सब लोग हमको मारे। अब तुम बीच में बोले तो मैं तुमको फिर मारूंगी। दादी माँ मम्मी को हटा लो, मम्मी को हटा लो, मम्मी को। दादी माँ हटा लो, तो कभी मारेंगी हमको। दादू की मम्मी कान खोल के सुन लो, अब तुम्हारा हाथ मत लगाना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे कमरे से जाओ, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। दिन में सोच रही सुधार हो जाएगा, में सब कुछ बदल जाएगा। तो मेरे बेटे को उनसे मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। एक छोटे बच्चे के पीछे पड़ गई है, मार रही है, कान खींच रही है। मेरे बेटे को मैं बताऊंगी ना, तुमको बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। ठीक है बता दीजिएगा अपने बेटे को। एक बात बता दे रही हूँ कालू बेटा, सुधर जाना, नहीं तो उसी तरह मारूंगी जैसे तुमको मारी हूँ। कालू बेटा अपने अंदर अच्छी हैबिट लाओ, नहीं तो ना जैसे मारी हूँ ना वैसे ही तुमको मारूंगी। याद रखना बेटा, हर बार तुमको दादी माँ बचाने नहीं आएंगी। ठीक है माता जी मैं चलती हूँ। आप अपने बेटे को जरूर बता दीजिएगा, सारी बात बता दीजिएगा। कालू बेटा तैयार रहना, अपने अंदर अच्छी हैबिट लाना, नहीं तो जिस तरह प्रसाद तुमको दी हूँ ना दोबारा फिर ऐसे ही दूंगी। ठीक है कालू बेटा, प्रसाद में अगली बार इससे भी ज्यादा आइटम होंगे अगर अपने में तुम सुधार नहीं किए तो। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए, क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाए। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है।